हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज जो है मैं एक सेंटिला का चार्जर रिपेयर कर रहा हूँ। उसमें फॉल्ट क्या है, देखो ये नीचे है ये, तो ये देखो ये है। अब ये जो चार्जर है फॉल्ट क्या है, ये वाला ये देखो इसका है ये सेनेटला। और वोल्टेज देखो कितने 66 वोल्ट और 8 एम्पियर। अभी मैंने इसमें बैटरी जोड़ दिया, देखो ये बैटरी जोड़ा, यहाँ वोल्टेज आएगा लिखा हुआ। ये बैटरी जोड़ दिया, कितने वोल्ट है 64 है, रुक जाओ 64 है ना। और अभी एसी इसमें नहीं दिया हूँ। फॉल्ट क्या हो रहा दिखाता हूँ। एसी दो, एसी दो। ये डायरेक्ट भी लगाए, क्या लगाए, डायरेक्ट लगाए, यहाँ एसी आ गया। लेकिन ये वोल्टेज जो है बढ़ेगा नहीं। और यहाँ ऑन हुआ, पंखा भी चलेगा, ये देखो चला और बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ठीक है। फिर चलेगा अभी 2 मिनट में। रामपाल वाला जो है मैडम को दे दे, वहाँ पे जाएगा बनने के लिए, यूटिल में जाएगा। ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है। अब देखो दोबारा चला है ना, दोबारा चला और ये फिर से बंद हो जाएगा। इसका मतलब होता है, अभी देखो रिपेयरिंग का अलग अलग तरीका है। इसको पलटो पलटो यार, ऐसे तार बंद करो, पहले एसी बंद करो। हाँ, इसको पलटो, ये हमने पलट दिया। अब इसमें क्या है, बैटरी तार लगाओ फिर से। चालू करो, एक सेकंड से, हाँ चालू कर दो। हेलो, नहीं मैंने नहीं भेजा है मैडम से। अरे मैडम, कोई कोरियर घर में जाने के लिए भेजे हो क्या? कोरियर घर में कोई आया कोरियर वाला, क्या बात है? नहीं भेजा कोई। ठीक, तो अभी जो है ये वाली बंद ऑन ऑफ हो रहा है। तो फॉल्ट क्या है वो दिखाता हूँ, इसको पढ़ना कल। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ मीटर से चेक करके कि फॉल्ट क्या है। कितना आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने लगाया, इसको निगेटिव में लगाया और इसको पॉजिटिव में लगाया। ये देखो बैटरी वोल्टेज है 62 वोल्ट आ रहा है। अभी ऊपर में दिखा ना 64 हो रहा है, ऊपर 64 है। उंगली हटाओ, उंगली, हाँ ऐसे ऐसे 64 है। और नीचे कितना है दिखाओ, इधर दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये है 62, मतलब बैटरी वोल्टेज 62 है। लेकिन ये 66 आ चुका, अभी चार्जर चालू हुआ। अरे ऐसे करो ना, ये 66 आ चुका, लेकिन यहाँ पे 66 कभी जाता ही नहीं है। यहाँ पे जब चालू होता है तो आउटपुट में रिले के पहले 66 आ जाता है। अरे इससे करो ना यार, 66 आ जाता है। अभी आएगा दोबारा देखो, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखो अभी यहाँ पे आएगा। और ये है रिले, ये रिले पे देखो आगे 66 आ गया, इधर नहीं है। तो ये यहाँ पे वहाँ जाने के लिए नहीं जा रहा है, तो ये रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो रिले पे वोल्टेज देखेंगे तो अभी 12 वोल्ट है। ये देखो यहाँ पे 12 दिखाता हूँ, ये 12 है, ये 12 है, मतलब ये कभी इस पे निगेटिव आ ही नहीं रहा। तो ये अभी जब आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा दी दोनों पे कॉइल पे, तो अभी अगर आ जाता है तो इसका मतलब आ भी रहा है और शॉर्ट भी नहीं हो रहा, तो रिले खराब है ना। तो पहले देखो इसमें ये 12 वोल्ट जो है अभी देखो आ गया। तो क्या है कि हमने दोनों तरफ 12 वोल्ट था इसलिए नहीं बता रहा था। अब एक तरफ ग्राउंड आ गया तो ये बता रहा है, लेकिन अभी यहाँ बात नहीं पहुँचा। इस कारण से मैं इसे, अभी लाइन पर हो, उसी रहो। ये देखो मैंने इसे चालू है, अभी बोर्ड मैं बंद नहीं किया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पकड़ लेता है। ये देखो ये लगाया, और ये वाली जो है इसको जैसे ही यहाँ पे रिले शॉर्ट होगा और जैसे ही मैं यहाँ पे टच कर दूंगा तो ये देखो मैंने टच कर दिया। ये देखो अब ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ये देखो ये बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 67 आ चुका है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि अभी 69 में बंद होगा, क्योंकि 2 वोल्ट वहाँ ज़्यादा बता रहा था। जब बोर्ड में 62 था तो यहाँ पे 64 था, तो अभी 67 है, इसका मतलब 65 वोल्ट है। तो अभी 67 होने में बंद होगा। एक लो पकड़ो, इधर देखो,
अभी देखो मैं इधर दिखा, मुझे दिखाओ यार। तो ये अंकल जी हैं, ये थोड़ा सा वो माइंड बाहर चला जाता है गुजरात में। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी रिले को डायरेक्ट शॉर्ट किया, कब? जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही। तो ये पकड़ के छोड़ नहीं रहा। अगर आप पहले शॉर्ट कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये रिले ख़राब है। अभी देखो इतने देर में अभी तक बंद नहीं हुआ है ना, लेकिन अगर मैं ये छोड़ दूँ तो छोड़ते ही बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया है ना। तो कहने का मतलब है रिले को किस तरह से चेक करते हैं। ऐसे में कई फॉल्ट ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात समझ में नहीं आता है। तो हमारे पास आइए, सीखने के लिए पूरी बारीकी से बताएंगे रिपेयरिंग होती कैसे है। कई लोग प्रैक्टिकल कराते ही नहीं है, कागज में दिन रात कराते हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल की बात आती है तो हाथ ही नहीं लगाते। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और रिपेयरिंग पूरी तरह से सीखोगे आप। जैसे आपको ये दिखाया मैंने, रिले का फॉल्ट है, संटला चार्जर ऑन ऑफ हो रहा है, रिले का फॉल्ट है। पकड़ना भी कैसे है ये भी दिखाया आपको। इस तरह से आप चेक करके ओपन कर सकते हो। हमारे यहाँ जो सीखने के लिए अगर आना है तो दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आना है। यहाँ पे सिखाता भी हूँ, और अभी अभी शुरू में पीसीबी का जो रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ, एसी पीसीबी, उसमें से अगर आप सीखते हैं तो सबसे कम फीस लेकर सिखा रहा हूँ। और पीसीबी प्रैक्टिकल करके आपको सिखाएंगे। उसमें थ्योरी सिर्फ 3 से 5 दिन होती है, और 1 महीने में एसी पीसीबी पूरी तरह से सीख सकते हैं रिपेयरिंग करते हुए। ऐसे नहीं कि वो कागज में लिख दिया ये 817 है, ये बाइपोलर है, ये है वो, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल करके जो फॉल्ट को एकदम से हैंड टू हैंड जो फॉल्ट है उसे क्लियर करके दिखाएंगे। और ऐसे मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे सीख सकते हैं आप। गारंटी है मेरी, आप एसी पीसीबी अगर मेरे से सीखे हैं तो दुकान खोलेंगे। 99% मेरे पास से सीखने के बाद दुकान खोलते हैं। तो अगर आप सीखते हैं तो हमारे यहाँ एसी पीसीबी की फीस जो है बहुत कम है, सिर्फ 15,000 है। उसमें आप रिपेयरिंग पूरी तरह से, चाहे वो फ्रिज का हो या फिर एसी इन्वर्टर वाले हो, नॉन इन्वर्टर हो, ये सब तरह के रिपेयरिंग सिखाते हैं। 15,000 फीस है हमारा, और इसमें सीख के आप 1 महीने में जा सकते हैं। 3-4 महीने नहीं लगता मेरे पास। थैंक यू।